Good morning student. How are you? I hope you are fine. आज हम संस्कृत फर्स्ट का 1 नंबर चैप्टर करेंगे। पहला पाठ है सुभाषितानी। यहाँ पर कठिन शब्द दिए गए हैं। अब नीचे है पाठ। स्टार्ट करते हैं। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमग्नं सुभाषितम् मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषितानी मतलब मीठे वचन, ये 3 रत्न है। क्या है? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और मीठे वचन। मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, लेकिन मूढ़े मतलब मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न की संज्ञा दी जाती है। अर्थात मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न कहा जाता है। ठीक है कि मूर्ख व्यक्तियों को पता नहीं होता है कि अच्छी चीज़ क्या है, वो किसी को भी कुछ भी समझते हैं, तो वो पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न समझते हैं। और है क्या? पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और मीठे वचन। आ गया समझ में? तो इसका भावार्थ होगा पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषितानी मतलब मीठे वचन, ये 3 ही रत्न हैं, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न की संज्ञा दी जाती है, या पत्थर के टुकड़ों को भी वो रत्न समझते हैं। 1 नंबर हो गया श्लोक। 2 नंबर सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। रवि मतलब सूर्य। सत्येन मतलब सत्य से ही, धार्यते मतलब धारण करती है पृथ्वी। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण की जाती है, पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। तत्सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। हवा मतलब वायु मतलब हवा भी सत्य के द्वारा ही बहती है और सर्व सत्य प्रतिष्ठितम सब कुछ सत्य में ही विद्यमान है। इसका क्या मतलब है? कि सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। मतलब सूर्य का स्वभाव है तपना, तो वो तपेगा। हवा का है, हवा भी सत्य के द्वारा ही हवा का बहती है, गरम ठंडी बहती रहती है हवा हमेशा, तो वह भी उसका स्वभाव है। तो यह सत्य है कि हवा तो बहेगी, चाहे गर्म हो या चाहे ठंडी हो, और सब कुछ सत्य में ही विद्वान है। मतलब जिसका स्वभाव जैसा प्रकृति ने बना दिया वह वैसा ही रहेगा, यह परम सत्य है। ठीक है। 3 नंबर दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नये ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने मतलब दान, तपसी मतलब तप, शौर्य शूरवीरता, च विज्ञान, विज्ञान मतलब विज्ञान, विनय मतलब अच्छा स्वभाव, विनयशील, और नीति के विषय में दान, तप, शूरवीरता, विज्ञान, विनय, इन सब के विषय में आश्चर्य कभी नहीं करना चाहिए। विस्मय ने ही कर्तव्य, बहुरत्ना वसुंधरा, इन सब के बारे में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत से रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। अर्थात पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। विस्मय होना मतलब आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वसुंधरा मतलब पृथ्वी बहुत से रत्नों से भरी हुई है, इसलिए हमें दान, तप, शूरवीरता, विज्ञान, विनय में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए या कभी भी हैरान नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? 4 नंबर सत्यभिरेव सहाशित सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्री च नासद्भि किश्चित दाचरित। सत्यभिरेव मतलब सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिरेव सहासित साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए।
सद्विवादम मैत्री, और सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि मतलब असज्जनों मतलब दुष्टों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। सत्पुरुष कौन से होते हैं? जो अच्छे पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जो हमेशा अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हैं और अच्छा ही अपने साथ वाले को भी अच्छा ही ज्ञान देते हैं, वो सज्जन पुरुष होते हैं। तो सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, मतलब साथ में रहना करना। सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के मतलब दुष्टों के साथ, जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनके साथ कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है। 5 नंबर, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। धन मतलब धन दौलत, धान्य मतलब अनाज, प्रयोगेषु मतलब प्रयोग करने में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या का संग्रह करने में, आहार में मतलब भोजन आदि करने में, आपसी व्यवहार में कभी भी व्यक्ति को लज्जा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में लज्जा नहीं करता है वही सबसे सुखी व्यक्ति होता है। तो कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए? धन कमाने में, धन देने में या कमाने में, अनाज का प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह करने में या विद्या को बांटने में, भोजन करने में या आपसी व्यवहार में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। जो लज्जा नहीं करता है इन सब कामों में वही सबसे सुखी व्यक्ति होता है। अब है 6 नंबर, क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यन्ति दुर्जन। क्षमा वशीकृति मतलब क्षमा के द्वारा, क्षमा सॉरी जिसे बोलते हैं अपन, संसार में क्षमा वशीकरण है, मतलब क्षमा से अपन किसी को भी वश में कर सकते हैं। कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए अपन सामने वाले से क्षमा मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो अगला पिघल जाता है, अपने को सॉरी के लिए बोल देता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। वही बात है कि क्षमा से हम संसार में दूसरों पर वो वश में कर सकते हैं। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो क्षमा से नहीं हो सकता है। शांति रूपी खड्ग करे यस्य किम करिष्यन्ति दुर्जन, और शांति रूपी तलवार मतलब किसी से अपन बात कर रहे हैं, अगला बहुत उच्च स्वर में बोल रहा है और अपन बिल्कुल शांत तरीके से उसका बातों का जवाब दे रहा है, तो वो भी पिघल जाएगा, वो दुर्जन भी उसका कुछ नहीं कर सकेगा, अर्थात दुष्ट लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसलिए शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में हो उसका दुष्ट मनुष्य भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये 6 श्लोक हैं, इनका आपको अनुवाद करना है संस्कृत फर्स्ट की नोटबुक में। आज के लिए बस इतना ही, एक वर्क सभी बच्चों को करना है, अनिवार्य है, और मुझे इसकी पिक सेंड करके शाम तक व्हाट्सएप कर देना। ओके, टेक केयर, बाय।